लीला बहुत ही गरीब थी। उसके पति की मौत बहुत पहले ही हो गई थी। वे अपने बच्चों शिवा और मुन्नी के साथ एक छोटी सी झोपड़ी में रहती थी और कपड़े सिलने का काम करती थी। उसे हरदम अपनी सांवली बेटी मुन्नी की शादी की चिंता लगी रहती थी। हे भगवान, अगर मुझे कलूटी संतान ही देनी थी तो मेरे बेटे शिवा को ही काला बनाया होता। मुन्नी को क्यों ही सांवला बना दिया। क्या माँ, तुम भी सुबह सुबह मेरी प्यारी बहन मुन्नी के बारे में अनाप शनाप बोलने लगी। मेरी बहन दुनिया की सबसे सुंदर लड़की है, बिल्कुल अप्सरा जैसी। तू अपनी बहन के प्यार में अंधा हो गया है, समझा शिवा? तुझे अभी दुनियादारी की समझ नहीं है। लड़के भले ही काले हो लेकिन खाते कमाते हो तो उनकी शादी हो जाती है, लेकिन लड़की अगर काली हो तो उसकी शादी करने में नानी याद आ जाती है, समझा? लीला के ऊपर उसके अनेकों रिश्तेदारों का बहुत कर्ज था, इसलिए वे हमेशा लीला के घर आकर अपनी धौंस जमाते रहते थे। एक दिन की बात है। सुनिए भाभी, अभी तक आपने मेरे 50,000 नहीं लौटाए हैं जो आपने भैया की बीमारी के वक्त लिए थे। अगर इस महीने तक आपने मुझे मेरा पैसा नहीं दिया तो मैं उस पर ब्याज वसूलने लगूंगी, कह ही देती हूँ मैं। लीला गिड़गिड़ाते हुए बोली, आप चिंता मत करिए देवरानी जी, इस महीने कैसे भी कर मैं आपको पूरा ना सही कुछ ना कुछ पैसे जरूर दे दूंगी। देखती हूँ आपके वे पैसे मुझे कब नसीब होते हैं जो कुछ पैसों की बात कर रही हो। खैर, ये मेरी बेटी सीमा की शादी का कार्ड है, अगले ही हफ्ते उसकी शादी है, केवल आप दोनों जरूर आइएगा। लीला शादी का कार्ड लेकर आश्चर्य से बोली, केवल आप दोनों मतलब देवरानी जी? मतलब ये कि केवल आप और शिवा ही मेरी बेटी की शादी में आइएगा, समझी? अपनी उस कलूटी बदसूरत बेटी मुन्नी को मत ले आइएगा, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि सीमा के ससुराल वालों के सामने मेरे खानदान की इमेज खराब हो। समझी? शिवा और मुन्नी ये सब सुन लेते हैं। शिवा गुस्से से चीखते हुए गोपी से बोलता है, आपकी हिम्मत कैसे हुई चाची मेरी बहन के बारे में अनाप शनाप बकने की? अनाप शनाप नहीं बक रही हूँ छोटे शहजादे, सच बोल रही हूँ। बल्कि वे क्या है कि सच थोड़ा कड़वा होता है ना, इसलिए लोगों को बुरा लगता है। खैर, अगर तुम भी सीमा की शादी में आना चाहो तो आ सकते हो, वैसे कोई जबरदस्ती नहीं है। शिवा गुस्से में कुछ और बोलता उससे पहले कि मुन्नी और लीला ने उसे पकड़कर शांत कराया। गोपी भी सीमा की शादी का कार्ड देखकर वहाँ से 9-2-11 हो गई। आपने चाची को मुंह तोड़ जवाब क्यों नहीं दिया माँ? वो मुन्नी के बारे में कैसी अनर्गल बातें कर रही थी। क्या अनर्गल बोल रही थी? सही तो कह रही है। अगर कलूटी मुन्नी वहाँ गई तो लोग क्या कहेंगे? हमारे खानदान की नाक कट जाएगी। हमारे खानदान में सभी गोरे हैं, मैं भी गोरी हूँ, तू भी गोरा है, बस ये मुन्नी न जाने कैसे काली कलूटी जंगल की बूटी आ गई है। हे भगवान, मुझे क्यों काला बना दिया? तुम्हारे पास तो कई रंग है ना, अनगिनत रंग है ना, क्या गोरे रंग की कमी पड़ गई थी जो मुझे काला बना दिया? मेरे काले रंग के कारण कोई मुझसे प्यार नहीं करता, सभी नफरत करते हैं। मुन्नी रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है, जहाँ उसे अपने बचपन के सुंदर सुंदर डॉल्स मिलते हैं जो उसके बड़े भाई शिवा ने उसे ला कर दिए थे। उसमें से अपनी सबसे पसंदीदा डॉल परी डॉल को वो देख मुन्नी बड़बड़ाने लगती है। तुम कितनी सुंदर हो मेरी प्यारी परी डॉल, काश मैं भी तुम्हारी तरह इतनी सुंदर होती। तभी शिवा मुन्नी के पास आता है। क्या हुआ मेरी प्यारी बहन, तुम किसी सोच में डूबी हुई हो? तुम चिंता मत करो, मैं भी उस घमंडी सीमा की शादी में नहीं जाने वाला। हम दोनों यहीं घर पर चीनी की रोटी बनाकर खाएंगे। मुन्नी शिवा को परी डॉल दिखाते हुए बोली, ये देखिए भैया, ये परी डॉल कितनी सुंदर है, इसका लहंगा तो इससे भी ज्यादा सुंदर है। अगर मेरे पास भी इतना सुंदर लहंगा होता तो मैं भी कितनी सुंदर लगती ना। क्या तुम इस परी डॉल की तरह लहंगा पहनना चाहती हो मुन्नी? मुन्नी शिवा की ओर उम्मीद भरी नजरों से देखकर बोलता है, क्या आप इतना सुंदर ब्राइडल लहंगा सिल सकते हैं भैया? ये तो
एक रेडीमेड परी डॉल है जो आपने मुझे बचपन में ला के दिया था। इसका लहंगा किसी बड़े फैशन डिजाइनर से सिला होगा, क्योंकि इतना सुंदर ब्राइडल लहंगा सिलना आसान काम नहीं है। उसकी चिंता तुम मत करो मुन्नी, तुम्हारे लिए मैं हर असंभव काम को संभव बना सकता हूँ। वैसे भी माँ के साथ रहते रहते मुझे भी थोड़ा बहुत सिलाई का ज्ञान हो गया है। लेकिन सीमा दीदी की शादी को अब केवल 1 हफ्ता बचा है भैया। इतने कम समय में आप इतनी खूबसूरत ब्राइडल लहंगा कहाँ से सिलवाएंगे? मंजिल मिले ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, पर कोशिश करना तो अपने हाथ है। शिवा मुन्नी का नाप लेता है, फैशन डिजाइन की कुछ किताब लेता है और दिन रात उस किताब को पढ़ते हुए परी डॉल जैसा ब्राइडल लहंगा सिलने में जुट जाता है। उधर लीला दिन रात इसी चिंता में खोई रहती है कि गोपी का कर्ज वह कैसे चुकाएगी, और इसी चिंता के कारण वह बीमार हो अस्पताल में भर्ती हो जाती है। अब आपकी तबीयत कैसी है माँ? मैं अब ठीक हूँ बेटे, लेकिन अभी भी मेरे अंदर इतनी शक्ति नहीं आई कि मैं सबके कपड़े सिल सकूं। इसलिए जब तक मैं ठीक ना हो जाऊं तब तक मेरे सभी ग्राहकों के कपड़े तुम सिल देना बेटा, नहीं तो वह सही ग्राहक किसी दूसरे के पास कपड़े सिलवाने लगेंगे। आप चिंता मत करिए माँ, मैं हमारे किसी भी ग्राहक को बिखरने नहीं दूंगा और उन्हें अच्छा से अच्छा कपड़ा सिल कर दूंगा, बिल्कुल आपकी तरह। मुन्नी रोती हुई शिवा से बोलती है, अब आप मेरे लिए ब्राइडल लहंगा सिलने की जिद छोड़ दीजिए भैया, और जैसा माँ ने कहा है हमारे दुकान पर बैठिए, यहाँ अस्पताल में मैं माँ की सेवा करूँगी। ठीक है मुन्नी, तुम अपना और माँ का ख्याल रखना, मैं जाता हूँ। मुन्नी पूरी जी जान से दिन रात अपनी माँ की सेवा करती है, जिससे लीला कुछ ही दिनों में बिल्कुल ठीक हो जाती है। मुन्नी के सेवा भाव को देख लीला और अपनी गलती का एहसास कर लेती है और वे मुन्नी से बोलती है, मुझे माफ कर दे बेटी, मैंने बचपन से ही तुम्हारे काले रंग के कारण तुम्हारे साथ भेदभाव किया। मैं पागल इतना भी नहीं समझ सकी कि इंसान की सूरत नहीं उसकी सीरत मायने रखती है। दुनिया भले ही तुम्हारे काले रंग की वजह से तुम्हें भला बुरा कहे, लेकिन तुम मेरे लिए किसी परी से कम नहीं हो। जीवन में पहली बार अपनी माँ की आंखों में प्यार उमड़ता देख मुन्नी बहुत खुश हो जाती है। आप मुझे परी समझती है, बस मेरे लिए वही काफी है माँ। बाकी दुनिया मुझे जो भी कुछ समझे, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। मुन्नी अपनी माँ लीला को अस्पताल से डिस्चार्ज कराकर घर ले आती है, जहाँ शिवा मुन्नी को सेम टू सेम परी डॉल जैसा ब्राइडल लहंगा देते हुए बोलता है, ये लो मुन्नी, मैंने अपना वादा पूरा किया, ये ब्राइडल लहंगा पहन लो। आज हम तीनों सीमा की शादी में चलेंगे, वहाँ जो होगा वो देखा जाएगा। परी डॉल जैसा ब्राइडल लहंगा देख मुन्नी खुशी से फूले नहीं समाती और वे चहकते हुए बोलती है, लेकिन आपने इतने कम समय में परी डॉल जैसा ये ब्राइडल लहंगा सिला कैसे भैया? आप तो कितने बिजी थे, दुकान और घर दोनों को देख रहे थे। शिवा हंसते हुए बोला, एटीट्यूड से बोलता है, मैंने कहा था ना मुन्नी, तुम्हारे लिए मैं हर असंभव काम को भी संभव बना सकता हूँ। मेरा सारा दिन दुकान पर बीत जाता था तो क्या हुआ, रात तो मेरे पास थी ना। मैंने रात भर जाकर तुम्हारे लिए ये ब्राइडल लहंगा सिला है। दोनों भाई बहन के बीच अटूट प्यार देख लीला की आंखें डबडबा जाती हैं। तभी उसकी देवरानी गोपी अपनी बेटी सीमा के साथ गुस्से से आग बबूला हो जाती है। भाभी लाओ मेरे 50,000 रुपए, मैंने कर चुकाने की जो सीमा दी थी वह अब पूरी हो चुकी है। लीला रोते हुए बोली, मुझे माफ कर दीजिए देवरानी जी, इस बार भी मैं आपको पैसे नहीं दे सकती। जो भी पैसे मैंने जुटाए थे सब मेरे इलाज में खर्च हो गए हैं। गोपी ये सुन गुस्से से लाल हो जाती है। तभी उसकी बेटी सीमा मुन्नी का ब्राइडल लहंगा देख चहकते हुए बोलती है, अरे देखो मॉम, कितना सुंदर ब्राइडल लहंगा है, मैं तो अपनी शादी में यही पहनूंगी, चाहे जो भी कुछ हो जाए। शिवा घबराते हुए बोलता है, ये लहंगा मैंने मुन्नी के लिए सिला है सीमा, तुम बाजार से कोई दूसरा ब्राइडल लहंगा ले लो प्लीज।
नहीं नहीं नहीं, मुझे यही ब्राइडल लहंगा चाहिए 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 चाहिए। मुन्नी रुहासी सी होकर सब सुन रही होती थी। उधर सीमा जिद पर अड़ी थी। तभी गोपी कड़कते हुए बोली, ए शिवा, दे दे ये लहंगा मेरी बेटी को, इसके बदले मैं तेरा सारा कर्ज माफ कर दूंगी, नहीं तो निकाल मेरे 50,000 रुपए। लीला के पास ये अच्छा मौका था गोपी का कर्ज चुकता करने का। वह शिवा से बोली, दे दे शिवा बेटा अपनी चाची को ये लहंगा, आखिरकार सीमा भी तो तेरी बहन ही है ना। शिवा और मुन्नी गोपी को लहंगा नहीं देना चाहते थे। तभी सीमा उनके हाथ से लहंगा छीन मुस्कुराते हुए बोलती है, मिल गया, अब ये परियों जैसा लहंगा मेरा हुआ, इसे अपनी शादी में पहन मैं तो बिल्कुल अप्सरा लगूंगी। मुन्नी परी डॉल जैसा ब्राइडल लहंगा पहनने का ख्वाब टूटने पर बहुत दुखी होती है और अपने कमरे में जाकर रोने लगती है। तभी उसकी परी डॉल में से एक रोशनी निकलती है और वे परी बड़ी होने लगती है। यह देख मुन्नी के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहता। परी डॉल मुस्कुराते हुए मुन्नी को अपने जैसा एक जादुई लहंगा देते हुए बोलती है, ये लो मुन्नी, ये जादुई ब्राइडल लहंगा पकड़ो, ये उस लहंगे से भी कई गुना खूबसूरत है, इसे पहन शादी में तुम सबसे सुंदर लगोगी। मुन्नी उस जादुई लहंगे को पहनकर सीमा की शादी में जाती है और सबसे सुंदर वही दिखती है। तभी एक लड़के की नजर मुन्नी पर पड़ती है और वे मुन्नी से शादी करने की इच्छा जताता है। शिवा और लीला ये सुन बहुत खुश होते हैं और आखिरकार मुन्नी की शादी करने को तैयार हो जाते हैं। मुन्नी की शादी करने की उनकी सालों पुरानी इच्छा आज पूरी हो गई थी। तो दोस्तों कहानी यहीं खत्म होती है। कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और हमारे इस प्यारे से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।